नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर उपवास करने के क्या नियम होते हैं और इस व्रत पर हम क्या क्या खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम सेवन नहीं कर सकते। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट हुए थे। इस दिन शिव जी के भक्त उपवास रखते हैं और इस त्योहार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना बेलपत्र अर्पित करके की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है। इसमें महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें महाशिवरात्रि की पूजा के समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। शिव महाशिवरात्रि की पूजा करते समय हमें शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, फूल, धतूरा, मंदार पुष्प, गंगा जल, दूध, गाय का दूध, दही, शक्कर, भांग, इत्र, भोग के लिए हलवा, मिठाई, लस्सी, मालपुए आदि चीज़ें हम महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम। माना कि भोले शंकर के भक्त बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा कड़े नियम नहीं होते, फिर भी महाशिवरात्रि के उपवास में कई ऐसे नियम हैं जो कि हमें करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि पर पूजा करने से पहले हम नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहने। साथ ही माना जाता है कि इस दिन घर में मीट मांस नहीं खाना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन घर में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और भगवान शिव के भोजन या स्थान को सूठन और गंदगी से बचाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आहार से जुड़े नियम क्या हैं और हमें इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इस दिन कुछ भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, वहीं कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं। ये आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। मान्यता के अनुसार अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आपको पूरा दिन जल की भी बूंद नहीं लेनी है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपने फलाहार उपवास किया है तो आप दिन भर में फल का सेवन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार शिव जी के व्रत पर आप दाल, चावल, गेहूं या किसी भी साबुत अनाज के सादे नमक का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, आप व्रत वाले यम यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपवास को खोलते समय आप साबूदाना खिचड़ी, सिंगाने, हलवा, कट्टू के आटे की पूड़ी और सामा के चावल या फिर आलू का हलवा भी खा सकते हैं। ये चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी अनाज नहीं खा सकते। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।